हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है एक ही धातु से बने दो तारों पर समान विभवांतर लगाया गया है, उनमें धाराओं का अनुपात क्या होगा यदि दोनों तारों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल समान है तथा लंबाइयों में अनुपात 2:1 है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि प्रतिरोध और धारा में संबंध क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ओम के नियम के अनुसार जो प्रतिरोध R होता है ये हमारे पास हो जाता है विभव V बटे विद्युत धारा I, इसका अनुपात होता है। तो ये हो गया समीकरण 1। और जो प्रतिरोध R होता है इसका अगर हम लोग समीकरण देखें सूत्र के रूप में तो ये हो जाता है प्रतिरोधकता गुणित अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बटे लंबाई L होता है। तो ये हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण के आधार पे हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं और मुख्य प्रश्न में हम लोग इस चित्र के माध्यम से शुरुआत करते हैं। तो देखिए बोला गया कि एक ही धातु से बने हैं, तो हमने दो तार ले लिए, दोनों एक ही धातु के बने हुए हैं। ठीक है, इन पर समान विभवांतर लगाया गया। मान लेते हैं V विभव इसमें भी है, V विभव इसमें भी हम लोगों ने लगा दिया है। दोनों तारों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है समान है, तो इसका भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसके लिए भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मान लेते हैं। ठीक है, और इनकी लंबाइयों का अनुपात दिया गया है। जो ये तार है इसके लिए लंबाई L1 जो है वो 2 होगा। ठीक है, और इसके लिए हम लोग लंबाई को L2 से दर्शा देते हैं। तो हमारे पास L1 बटे L2 का जो मान है वह दिया गया है 2/1 के रूप में हम लोग को प्राप्त है। ठीक है, इस तरह से अनुपात में यह दिया गया है, तो हम लोग अनुपात के रूप में इसको रख लेते हैं। तो इन दोनों की लंबाइयों का अनुपात हमें दे दिया गया है और बाकी जो समान है उसको हमने लिख दिया है। अब इनके धारा का अनुपात क्या होगा, यानी कि I1 अनुपात I2 क्या होगा, हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग मुख्य अवधारणा में जो प्रतिरोध का समीकरण दिया गया उस समीकरण 1 को यहाँ पे लेंगे। तो देखिए प्रतिरोध R बराबर क्या है, विभव V बटे विद्युत धारा I है, और विभव V का मान दोनों के लिए समान है, यानी कि प्रतिरोध R जो है वह व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा विद्युत धारा I के। तो इसके अनुसार समीकरण क्या बनेगा, प्रतिरोध R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा हमारे पास विद्युत धारा I2 बटे I1 के रूप में हमें मिलेगा। अब हम लोग प्रतिरोध का जो अनुपात है उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा से जो समीकरण 2 है इसका प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों समान धातु से बने हैं, हमें बता दिया गया है एक ही धातु के बने हैं, तो प्रतिरोधकता रो जो होगी वो समान होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी हमारे पास बोल दिया गया है समान है, तो इसे भी हटा देंगे। तो जो प्रतिरोध R है इसको अगर हम लोग देखें तो ये लंबाई L के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसके अनुसार हमारे पास समीकरण क्या बनेगा, अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रतिरोध R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा लंबाई का जो अनुपात लेंगे L2 बटे L1 होगा। तो देखिए यहाँ पे इसे समीकरण 3 नाम दे देते हैं और इसे समीकरण 4 नाम दे देते हैं। समीकरण 3 और 4 में देखिए दोनों ही प्रतिरोध का अनुपात है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लंबाई L2 बटे L1 बराबर हो जाएगा विद्युत धारा I2 बटे I1। ठीक है, तो लंबाई L2 का मान कितना था 1 और लंबाई L1 का मान कितना था 2। तो ये हमारे पास विद्युत धारा का अनुपात हो जाएगा I2 बटे I1, और यही हम लोग को ज्ञात करना था। I1 हम लोग को विद्युत धारा का अनुपात निकालना था ना, तो I1 बटे I2 हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2/1 के रूप में। तो 2:1 के रूप में या फिर अनुपात के रूप में लिखेंगे तो I1 अनुपात ये हो जाएगा I2 बराबर हो जाएगा 2:1 हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है जो कि हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला गया था। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।